क्या कर रहे थे, इतना तो अवश्य पूछना चाहिए। और जिसने इसमें भी कमी कर दी, कुछ नहीं पूछा, बेटा जो कर रहा है करता रहे, तो वो बेटा बिगड़ करके ही मानेगा। एक जगह भागवत हो रही थी, माता जी रोज अपने पुत्र को गोदी में बिठा करके बैठ जावे, कथा को सुने। दूसरे दिन से उन्होंने कथा में बैठना, अपने बच्चे को लाना बंद कर दिया, अकेली आ जाती है। एक दिन पूछा, भैया आप अपने पुत्र को क्यों नहीं लाती, कितने प्रेम से वो सुनता है। बोली, महाराज जी आपकी कथा को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मेरा बच्चा बाबा ना हो जाए, संत ना हो जाए। तो हमको हंसी आई। मैया, बाबा बनना हंसी खेल नहीं है, संत हर कोई नहीं बन सकता। संत वही बनता है जिस पर पारब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है। चोर डाकू हर कोई बन सकता है, चोर डाकू में किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल से बच्चा पेन चोरी करके लाए और मैया ने कह दिया बेटा अच्छा किया रख लो, समझ लो वहीं पर गलती हो गई, डांट लगाओ, वापस करो, कल किसकी लाए थे, तो बेटा वो आगे गलती नहीं करेगा। धंधकारी दे देती, ले जा, धंधकारी को पैसा दे रही है, ले जा बेटा, लगा जुआ में खेल। अब क्या हुआ, वो जुआ खेलते 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 पैसा हारने लगा। आकर के जैसे ही पैसे को मांगा, आज धुंधली मैया को होश आया, बेटा पैसा तो है ही नहीं, कहां से दूं, तू क्या करता रहता है इन पैसों का। कब पूछा, जब सब कुछ लुट गया। धंधकारी को क्रोध आ गया, मैया में धक्का दे दिया, तू बूढ़ी है गई, तो को कछु पता ना है, जो हम करते वही सही करते हैं। चाबी को छुड़ा लिया, तिजोरी को खोला, पैसे ले जाने लगा। मैया रोने लगी, इस बालक के लिए मैंने क्या क्या किया, इस बालक से तो मैं बिन बालक के ही अच्छी थी। दौड़ी दौड़ी गई, कुआं में गिर करके गोविंदाय नमो नमः कर ली। घर में अकेला साम्राज्य उसका। पिताजी तो पंडिताई को चले जाते, पीना प्रारंभ कर दिया, डाका डालना प्रारंभ कर दिया, नाम हो गया धंधकारी डाकू, धंधकारी डाकू, बड़ा खल। जहां भी जाता लोग अपनी सटरों को गिरा लेते। 5 वैश्याओं को उसने बुलाया, अपने घर में रख लिया। सुधा तुराणाम रुचिरन्न वेला, कामाम तुराणाम भयम न लज्जा, लोभा तुराणाम गुरुन्न शिष्या, भया तुराणाम सब लोभ लज्जा। सुधा तुराणाम, जिसको पीने की लत लग जाती है ना, वो कोई बेला नहीं देखता कि प्रातः काल की बेला है कि संध्या काल की बेला है, उसको तो बस पीने से काम। कामाम तुराणाम भयम न लज्जा, और जिसको काम की लत लग जाती है उसको लज्जा मोह कुछ नहीं रहता ग्राम में। लोभा तुराणाम गुरु न शिष्या, और लोभ की जिसको लग जाती है फिर वो गुरु को भी नहीं मानता। भया तुराणाम सबलो बलश्या, और भय अगर किसी के प्रति हो जाए वो कितना भी दुबला पतला हो, हम कितने भी हष्ट पुष्ट हो, तो उससे परास्त हो जाएंगे। 5 वैश्याओं को उसने घर में रख लिया। एक दिन आत्मदेव जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा ये तू क्या करता रहता है, मेरे धर्म जैसे मंदिर घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। उसने पिताजी को डांट लगा दी, पिताजी आप कुछ नहीं जानते, बैठे रहो, आपकी बुद्धि सटिया गई, आप बूढ़े हो गए हो, जो मैं करता हूं वो अच्छा करता हूं। आत्मदेव जी महाराज आज रोने लगे, देखो इस पुत्र के लिए मैंने क्या क्या किया, आज मुझको ही डांटता है। इतने में गोकर्ण जी आ जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को समझा दिया, पिताजी व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, पारब्रह्म परमात्मा का भजन करना चाहिए। जिसने पारब्रह्म परमात्मा का भजन कर लिया, संसार में कुछ कामना नहीं रहती। तुरंत उन्होंने गृह का परित्याग कर दिया। आत्मदेव जी ने वन में पहुंच गए, भगवान का भजन करने लगे, आश्रम बना करके रहने लगे।
घर में धुंधकारी का ही राज्य है। 5-5 वेश्याएं, आज वेश्याएं मन में सोच रही हैं, ये डाका भी डालता है, राजा की नजर इस पर है, किसी दिन राजा ने इसको पकड़ लिया तो साथ में हमको भी दंड मिलेगा, इसलिए क्या करना चाहिए? बोले इसको ही मार देना चाहिए। रात्रि में विश्राम कर रहा है, 5-5 वेश्याओं ने गले में रस्सी डाल करके इधर से इधर को खींचना प्रारंभ कर दिया। चिल्लाने लगा, डकराने लगा, नेत्र बाहर को निकलने लगे, लेकिन उसका प्राणांत नहीं हुआ। वहीं पर अग्नि जल रही थी। तुरंत वेश्याओं ने जलते हुए अंगारों को लिया और धुंधकारी के मुख में रख दिया। ऐसे उसका प्राणांत हुआ, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिला। जैसे ही वो मरा, तुरंत परीत बन करके आत्मदेव जी महाराज के महल में विचरण करने लगा, घूमने लगा। आज गोकर्ण जी महाराज रात्रि के समय आत्मदेव जी महाराज के महल में प्रवेश कर रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। इस संसार के लोग जब शयन करते हैं तो सन्यासी संत महात्मा उस टाइम पारब्रह्म परमात्मा को याद करते हैं। संसार के लोग सोने में व्यर्थ समय को कर देते हैं, संत महात्मा पारब्रह्म परमात्मा का भजन करते रहते हैं। जैसे गोकर्ण जी महाराज महल में प्रवेश करते हैं, आसन लगा करके बैठ करके भगवान का भजन करने को हुए तो क्या देख रहे हैं? हवा चलने लगती है, आग जलने लगती है, कहीं पर कुछ दिखने लग जाता है। भजन करने में उनको व्यवधान होता है। तुरंत हाथ जल हाथ में लेकर के छींटा मारते हैं। कौन हो? मेरे सामने आ जाओ। तुरंत एक छाया हाथ जोड़ करके उनके सामने आ जाती है और कहने लगती है, अहम भ्राता तुद्योष्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मणत्नासितम् मया। अहम भ्राता तुद्योष्मि, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारी थी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। जैसे ही गोकर्ण ने सुना राम राम, तुम अभी भी प्रेत बनकर के पड़े हो, तुम्हारे नाम का मैंने गया में पिंड दान कर दिया, तुमको मोक्ष नहीं मिला। धुंधकारी कहने लगा, भैया मेरे नाम के 1 लाख भी पिंड कर देना, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो यहां पर एक प्रश्न आता है, मोक्ष क्यों नहीं मिला उसको? घर में जब कोई हमारे यहाँ पर खत्म हो जाता है, गोलोक धाम को चला जाता है, तो पंडित जी महाराज आकर के कर्मकांड करवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं, तो फिर क्या उनको भी मोक्ष नहीं मिलता? धुंधकारी के नाम का पिंडदान किया गया में, तो उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला? बोले इसका एक वर्णन है। मोक्ष क्यों नहीं मिला? बोले इसका एक वर्णन है कि सच्चे मन से जो कर्म कांड करवाता है उसको मोक्ष मिलना ही है। कैसे? बोले जब कर्म कांड कराया जाता है, पंडित जी घर में आते हैं, वो कर्म कांड में एक संकल्प बोला जाता है, उसमें गोत्र का नाम, तुम्हारा नाम। जब धुंधकारी के नाम का गया में पिंडदान किया गया तो बताओ वहां पर गोत्र किसका बोला गया? बोले वहां पर गोत्र आत्मदेव जी का बोला गया। तो बोले उसको मोक्ष कहां से मिलेगा? वो आत्मदेव का पुत्र था ही नहीं। अगर तुम्हारा गोत्र सही है, सगोत्र वाले हो, वर्ण संकर पद्धति से पैदा नहीं हो, तो तुमको कर्म कांड से ही मोक्ष मिल जाएगा। और जो वर्ण संकर पद्धति से पैदा है उनको मोक्ष कर्म कांड से नहीं, श्रीमद् भागवत कथा से ही मिलेगा। वर्ण संकर पद्धति किसको कहा जाता है? कि माँ किसी और गोत्र की, पिता किसी और गोत्र का। ना जाने एक कलयुग में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल जाता है। कॉलेज पढ़ने गए, मन लग गया, घर से भाग गए, विवाह हो गया।
कोई पता नहीं कुल खानदान क्या है। इनसे जो पुत्र पैदा होते हैं उनको वर्ण संकर पद्धति से पैदा कहा जाता है। उनको मोक्ष नहीं मिलता है। उनको मोक्ष अगर मिलना है तो श्रीमद् भागवत कथा से ही मिलता है। रात्रि भर गोकर्ण जी महाराज को नींद नहीं आई। सोच रहे हैं मेरे भाई को मोक्ष कैसे मिलेगा, मेरे भाई को मोक्ष कैसे मिलेगा। जैसे ही प्रातः काल हुआ पूरे नगर में, गांव में ढिंढोरा पिट गया कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं। पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल का कर्म किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। क्या बात है? बोले मेरे भाई को मोक्ष कैसे मिलेगा। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। इनको अगर मोक्ष दिलवाना है तो श्रीमद् भागवत कथा तुमको करवानी पड़ेगी। जैसे ही ग्रामीण जनों ने सुना तुरंत आनंद फानन में तैयारियां करने लगे। मंडप लगा दिया, सुंदर व्यास गद्दी को सजा दिया। हमारे गुरुजी कहते हैं ये जो तखत लगा करके जो व्यास गद्दी बनाई जाती है मंच नहीं होता है, ये व्यास गद्दी होती है। मंच किसको कहा जाता है? मंच जो नेताओं को लगाया जाता है, नचने वालों को लगाया जाता है, उसको मंच कहा जाता है। और जो व्यास गद्दी होती है, जो इसको मंच कहता है, वो बड़ा अपमान करता है भगवान का। ये कोई मंच नहीं है, ये व्यास गद्दी है। ये सम्मान पूर्वक इसका नाम लिया जाता है। बड़ी सुंदर व्यास गद्दी को सजाया। गोकर्ण जी महाराज उस पर विराजमान हो गए। सामने सभी ग्रामीण जन बैठ गए। कथा प्रारंभ हो गई। गोकर्ण जी ने आह्वान किया, धुंधकारी भैया आप जहां भी हो, आपके निमित्त भागवत हो रही है, आसन पर आकर के बैठ जाओ, भागवत को सुनो। जैसे धुंधकारी आसन पर बैठे, हवा उसको उड़ा करके ले जाए, कथा ना सुन पाए। अब सोचने लगा क्या करूं, कथा मेरे लिए हो रही है, मैं ही ना सुनूं। चारों तरफ देखने लगा तो एक बांस का पेड़ दिख गया। बांस पोला होता है अंदर से। वो गया और पहले जाकर के गांठ पर बैठ गया। जैसे पहले दिन की कथा का समापन हुआ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि, ऐसे ही करते करते 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई। तुरंत विमान ऊपर से आ गया, धुंधकारी को उसमें बिठा लिया। गोकर्ण जी कहने लगे रुक जाओ। बोले क्यों? बोले एक ही विमान क्यों आया? बोले आपके भाई के निमित्त कथा थी, आपके भाई ने कथा सुनी है, इसलिए इसके लिए विमान आ गया। बोले नहीं, हमारे गांव वालों ने भी भागवत सुनी है, फिर इनको भागवत के लिए सुनने के बाद विमान क्यों नहीं आया? तो भगवान के दूत कहने लगे इन लोग जो बैठते हैं ना ग्रामीण लोग, ये भागवत नहीं सुनते। बोले नहीं, हमारे तो गांव वालों ने सुनी है। बोले नहीं सुनी, कथा को केवल धुंधकारी ने सुना है, इसलिए विमान आया है, ये गांव वालों ने कथा सुनी ही नहीं है। बोले क्यों? बोले श्रोता जो होते हैं ना, श्रोता वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता जो एक आसन पर बैठ करके कथा को सुनता है, ना इधर की बातें सुनता ना इधर की बातें सुनता, केवल व्यास जी की कथा को सुनता रहता है, वो होता है श्रोता। दूसरा होता है सरौता। सरौता देखा होगा, जो तमाकू खाते हैं वो रखते हैं सुपारी काटने को, तो श्रोता भी सरौता है। बोले कैसे? बोले कथा में आकर बैठ गए, ना स्वयं सुनना ना दूसरों को सुनने देना। 4 गलती तो पहले व्यास गद्दी में टेढ़ी बनी है, तिरछी बनी है, इसमें और कुछ लग जाता है। चलो माइक सेट ठीक दिख रहा है, लेकिन और अच्छा लग जाता है। व्यास जी कथा कुछ कम कह रहे, चटकोला नहीं कहा एक भी अभी तक। अरे परीक्षक तुम पैसा कम क्यों खर्च कर रहे हो, कुछ ज्यादा करो, बटन खोल लो एक और।
10 गलती व्यास जी में, 10 गलतियां परीक्षित में, 10 गलतियां माइक में, टेंट में, मतलब 3 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं चला, कट 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 करते रहे, ना स्वयं कथा को सुना ना दूसरों को सुनने दिया। और तीसरे होते हैं सोता। घर में जैसे नींद आई, सोने को हुए, बालक आ गया, पापा पापा ऐसा हुआ वैसा हुआ, बोले सोने नहीं देते। पता चला हनुमान जी महाराज के प्रांगण में कथा चल रही है, दौड़ करके आए और ऐसी जगह बैठते हैं कि टिक कर बैठ जाए, टिक कर बैठे। और जैसे ही कथा को प्रारंभ हुआ तो नियम है, हमने भी अनुभव किया है कि आपको घर पर नींद नहीं आएगी इतनी अच्छी मीठी, और कथा में जैसे ही बैठोगे आपको इतनी प्यारी मीठी नींद आएगी कि पता नहीं चलेगा 4 घंटे कब निकल गए, और टिक कर बैठते हैं। व्यास जी महाराज ने कथा को प्रारंभ कर दिया, कोई मालूम नहीं, और कथा का जैसे ही समापन हुआ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सो नींद खुल गई। बोले बहुत अच्छी कथा हुई। किसी ने पूछ लिया क्या कथा हुई आज, बोले ये पता ना है लेकिन कथा बहुत अच्छी हुई। और ये जो होते हैं ना सोता, ये हमको बड़े प्रिय होते हैं, कुछ भी कहते रहो कोई फर्क नहीं, 7 दिन निकालना है कुछ भी कहते रहो, वो तो यही कहेंगे सुनाई नहीं, बहुत अच्छी कथा होगी। ना सोता को मिलते हैं भगवान, ना श्रोता को मिलते हैं भगवान, मिलते हैं तो केवल श्रोता को मिलते हैं, जो एक आसन पर बैठ करके बिना व्यर्थ वार्तालाप के जो बैठ करके कथा को सुनता है, वही को भगवान मिलते हैं। जितने भी ग्रामीण लोग थे, जिस श्रोता और सोता थे, केवल धुंधकारी ही श्रोता था, इसलिए उसको भगवान आया है। ना माया से ना शक्ति से भगवन मिलते हैं भक्ति से। कन्हैया 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 कन्हैया, पत मेरी राखो, पत मेरी राखो मेरे बंसी बजैया। कन्हैया 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 कन्हैया। ना माया से ना शक्ति से, ना माया से ना शक्ति से भगवन मिलते हैं भक्ति से। भगवन मिलते हैं भक्ति से। कन्हैया 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 कन्हैया। पत मेरी राखो तेरे बंसी बजैया। पत मेरी राखो मेरे बंसी बजैया। कन्हैया 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 कन्हैया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा
भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी जितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। और चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे राज छिपाना ना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इन लोगों ने कथा को प्रेम पूर्वक नहीं सुना। गौगण जी महाराज कहने लगे मैं फिर से भागवत करूंगा। सभी ग्रामीण वालों को नियम बतला दिया। भागवत के नियम होते हैं, बड़े नियम हैं भागवत के। भागवत जब कराएं तो श्रोता वक्ता को क्या करना चाहिए? श्रोता को और वक्ता को 7 दिन तक केवल घी पी करके कथा कहनी चाहिए। घी के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए।
बोले महाराज घी की बात करते हो, कलयुग में घी तो ढूंढे भी नहीं मिल रहा है। घर में अगर दूध भी होता है सब बांध देते हैं, उसमें जो लगा रहता है फंसू कर उसमें पानी डाल करके काम चलाते हैं। और महाराज घी की बात करते हो, अगर 50 ग्राम घी खा लिया तो सवेरे लोटा ही लोटा लेकर के जाना पड़ता है। ये 7 दिन की बात करते हो। तो बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले 7 दिन तक फलाहार लेकर के कथा करनी चाहिए और सुननी चाहिए। बोले महाराज महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं तो राम राम कह के पूरी होती हैं। अगर एकादशी का व्रत रख लिया तो द्वादशी को सवेरे बाद में उठेंगे सोकर, बिस्तर में से चिल्लाने लगते हैं, अजी सुनती हो क्या कर रही? बोले क्यों? बोले हमने कल एकादशी का व्रत रखा था, बहुत भूख लग रही, जल्दी से नाश्ता बनाओ। महाराज आप कह रहे कि 7 दिन तक फलाहार? तो हमारे पूजनीय वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि हमारे पूज्य वक्ता हुए हैं, पूज्य डोंगरे जी महाराज, जो कभी भी फलाहार नहीं करते थे, भोजन नहीं करते थे, 7 दिन तक केवल दलिया खाकर के कथा कहते थे। दलिया खाकर, केवल दलिया खाया और कथा कहने लगे। बोले क्यों? बोले अन्न अगर खाओगे तो कथा में मन नहीं लगेगा, अन्न खाओगे नींद आएगी, अन्न का सन्न चढ़ता रहेगा। इसलिए कथा में बैठो तो थोड़े भूखे आना चाहिए, जिससे नींद नहीं आएगी, भूख लगी रहेगी, कब कथा समाप्त हो, कब भोजन करेगा। और अगर पेट भरकर खाया तो बस व्यास जी बोलते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए भूखे रह करके कथा को सुनना चाहिए। बोले महाराज भूखे भी नहीं रह सकते, तो भागवत में लिखा है, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नौपवासो परापोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भले ही आप दिन में 25 बार भोजन करो, 25 बार खाओ, लेकिन भागवत में जब बैठो तो मन साथ में लाओ और मन को लगाओ। नहीं तो कुछ ऐसा हो जाता है, भागवत में बैठते हैं मन घर पहुंच जाता है, अरे कथा सुनने तो आ गए, मेन गेट लगाया कि नहीं लगाया, कपड़ा सूखने डरे थे उतार के रखे कि नहीं रखे। इस बात की क्या चिंता करना, जब पारब्रह्म परमात्मा के लिए निमित्त इस समय जो निकाल रहे हैं तो व्यर्थ की बातों को छोड़ दो और अपने मन को केवल कन्हैया की कथा में लगा दो। ये कथा कराना भी ऐसी खेल रही है, बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, हर किसी के बस की नहीं होती है। कथा में जब भी आओ, बिलौआ गया हो ना गया हो उससे मतलब नहीं, कथा किसी की नहीं होती, कथा तो सबकी होती है। कथा में हर किसी के यहाँ जाओ, दुश्मन बैरी के भी कथा हो रही हो तो वहां पर बैठ करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। भागवत में लिखा है, भागवत को कभी सुनना नहीं चाहिए, जो भागवत को सुनते हैं वो अपराध करते हैं। बोले महाराज अभी तो कह रहे थे सुनो और अब कह रहे सुनना नहीं चाहिए, हम तो भ्रमित हो गए, करें क्या। भागवत में वर्णन आता है, पिबत भागवतम रसमालयम रस का मुहुर्मुहुः। भागवत को कभी सुनना नहीं चाहिए, भागवत को पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज मुंह से पिया जाता है, बोले लेकिन भागवत एक ऐसी ग्रंथ है जिसको मुंह से नहीं कानों से पीना चाहिए। बोले महाराज सुनने में पीने में बड़ा अंतर है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ये हुआ सुनना, और इधर से पिया हृदय में उतार लिया, ये होता है पीना। इसको कभी सुनना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। बोले कितनी बार, आज यहाँ सुन रहे हैं, फिर आसन में सुनना, कामद में सुनना, वहां सुनना। बोले रस का मुहुर्मुहुः, जितना इसको सुनोगे उतना ही आनंद आएगा, जितना इसको पी सकते हो। पीने में और सुनने में बड़ा अंतर है।
एक बार एक सुनार ने 2 मूर्तियों को बनाया, 500 ग्राम दोनों का वजन रखा। एक मूर्ति की कीमत 500 रुपए, एक की 5000। बाजार में रख दी जाके, महाराज हमारी मूर्तियों को बताओ कौन 500 की है, कौन 5000 की है, उसको मैं सत्संगी मान लूंगा। संसार के लोग जाएं उठा उठा करके देखें, अरे इसमें तो बराबर बराबर वजन है, क्या पता क्यों अंतर रखा, चले जाए। वहां से एक संत महात्मा जा रहे थे, वो कहने लगे हम बता सकते हैं कौन मूर्ति 500 की है और कौन 5000 की है। तुरंत उन्होंने एक सूतली को लिया, एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाली इधर से निकल गई, बोले 500 की है। एक मूर्ति के कान में डाला, डालते ही जाए वो निकले ही ना, बोले 5000 की है। अब आप समझ लो कि आपको 500 की बनना है कि 5000 की बनना है। 500 के अगर बनना है तो इधर से सुनो, इधर से निकालते जाना, जो लिया यहीं जड़ा जाना। और अगर 5000 के बनना है, परम प्रिय परमात्मा के बनना है, तो जो लिया वो लेकर जाना, इधर से सुनना, हृदय में उतार लेना। भागवत में लिखा है कि माताएं जब भी कथा में आकर के बैठे तो अपने पुत्रों को साथ में अवश्य ला, वो भलाई खेले कूने। अगर उनकी कथा को थोड़ा भी उन्होंने ग्रहण कर लिया, कानों से सुन लिया, तो उनका उद्धार अवश्य हो जाएगा। इसलिए माताएं अपने पुत्रों को अवश्य लाएं। तो आप दिन में 25 बार भोजन करें, लेकिन कथा को एकाग्र मन से एक आसन पर बैठ करके सुनना चाहिए, तभी तुमको मोक्ष मिल सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत करी। स्वर्ग से जितने भी गांव में ग्रामीण लोग थे, सभी के लिए विमान आ गया। सभी विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद बाबा से कहने लगे, देखो ये होता है भागवत सत्संग, राम नाम कृष्ण नाम। राम जी बड़े नहीं है, राम से राम का नाम बड़ा है। भगवान का नाम लेते रहोगे तो तुम्हारा उद्धार तो अवश्य ही होना है। बोले खाते पीते सोते रहते हंसते गाते रोते नाचते हर घड़ी बस पारब्रह्म परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। और घर में जब भी पारब्रह्म परमात्मा की मूर्ति को लाओ तो बड़ा सुंदर एकांत उनका मंदिर बनवाना चाहिए। मंदिर में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मूर्ति बैठी हुई है, यही सोचना चाहिए कि साक्षात मेरे बाके बिहारी लाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। घर में जब भी माताएं भोजन बनावे तो बड़े शुद्ध भाव से बनाएं। कभी कभी हमने देखा है कि माताएं लड़ती जाएंगी और भोजन बनाती जाएंगी। 10 गाली अपने बालक को, 5 गाली अपने पति को, ससुर को, सास को। तो देखना उनके घर का भोजन करके उस भोजन में कोई स्वाद नहीं रहेगा। जैसे मन में भाव आएंगे वैसा ही भोजन बन जाएगा। वो जो प्रेम से भगवान की कथाओं को स्मरण करती हैं, मन में भजन करती हैं, भगवान का अगर भोजन बनाती हैं, वो टिक्कड़ भी बनाएं, नमक से खाएं तो उसमें भी स्वाद आ जाता है। भगवान के निमित्त भोजन बनाएं, नहा धोकर के भोजन को बनाएं। जो रसोई आन होती है, अब तो उसको किचन ही कहने लगे, किचन, वैसे वो रसोई है। अन्नपूर्णा का भंडार है, उसमें कभी भी जूता चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। भोजन को बनाएं, स्नान करके जाएं, फिर उसमें भोजन बनाना चाहिए। और पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, उसको तवा पर कहीं सेकना चाहिए, उसमें घी चीनी लगानी चाहिए, गाय को खिलानी चाहिए। दूसरी रोटी कुत्ता को खिलानी चाहिए। फिर भोजन जब पूरा बन जाए तो उसको बढ़िया सुंदर थाली में सजाना चाहिए। और भोजन जब बनाए तो मन में भगवान का नाम उच्चारण करें, बोलना नहीं चाहिए। पहले जमाने में जब भोजन प्रसादी बनाई जाती थी तो मुंह पे पट्टियां बांध ली जाती थी। यशोदा मैया ने भी बांधी थी, वो हम आगे बताएंगे क्यों। क्योंकि बोलने से हमारे मुख से ना जाने क्या क्या निकलता रहता है। जब भगवान का भोजन हम बना रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, तो बोलना नहीं चाहिए। बोलने से कुछ निकलता है, वो भोजन झूठा हो जाता है।
अगर आपको बोलना है तो मुंह पर पट्टी बांध लेना चाहिए। भगवान का भोजन बनावे, थाली में सजावे, बड़े प्रेम से भगवान को खिलावे, अपने हाथों से खिलाना चाहिए, फिर उसको स्वयं पान करें तो देखना वो भोजन में इतना स्वाद आएगा, इतना स्वाद आएगा कि 56 भोजन भी फीके पड़ जाएंगे भगवान के भोजन में। और जिस माता ने ऐसा कर लिया, तुलसी जी की पूजा कर ली, गाय की पूजा कर ली, घर को स्वच्छ बना करके रखा, तो कहा जाता है जो घर मकान होता है इसको मकान नहीं कहा जाता, गृहिणी गृह मुच्यते है। जो उस मकान में गृहिणी रहती है उसको घर कहा जाता है। माता चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और माता चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। ये माता के ऊपर निर्भर है कि माता को अपना परिवार कैसे चलाना है, कैसे हमें अपने घर की व्यवस्था बनानी है, ये माताओं के ऊपर निर्भर है। क्योंकि माता जितना काम कोई कर ही नहीं सकता। 5 घंटे दुकान पर बैठेंगे, शाम को चिल्लाने लगेंगे, दिन भर से काम कर रहे थे, भोजन भी टाइम पर नहीं मिलता। और माताएं प्रातः काल सर्वप्रथम उठ जाती हैं, स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं, भगवान को स्नान कराती हैं, भोजन बनाती हैं, बच्चों के लिए बनाती हैं, स्वयं के लिए बनाती हैं, आपको बनाती हैं, दुकान पे जाते हो टिफिन भी लगाती हैं, वो कभी क्रोध नहीं करती, प्रेम से बनाती रहती हैं। और इसलिए लिखा है कि घर में जो गृहिणी रहती है उसी को घर कहा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब भी भगवान को भोजन बनाए, गैया को, गाय को खिलानी चाहिए, क्योंकि कलयुग में तो गाय मारी मारी फिर रही हैं। पहले गायों को घर में बांधा जाता था, आजकल गायें जब तक दूध देती हैं तब तक घर में बांधते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। तो एक गाय कह रही है, दांतों तले तृण दाब करके दीन गाय कह रही, दांतों तले तृण दाब करके दीन गाय कह रही, हम हैं पशु तुम हो मनुष्य, फिर क्या तुमको ये है सही। हमने तुम्हें माँ की तरह दूध पीने को दिया, तुमने देकर कसाई को हमारा वध किया। प्रभु के यहाँ से भी हम दीन और असहाय हैं, और ज्यादा हम क्या कहें, हम तुम्हारी गाय हैं। क्रम रहा जारी यदि ओही हमारे नाश का, तो अष्ट समझो सूरज भारत भाग्य के आकाश का। जो तनिक हरियाली रही ये भी ना रहने पाएगी, ये स्वर्ण भारत भूमि मरघट मही बन जाएगी। जो तनिक हरियाली दिख रही है ना, अगर गायों की सेवा किसी ने नहीं की तो देख लेना ये शमशान भूमि के समान हो जाएगी। और जिस घर में गाय तुलसी नहीं है वो घर शमशान की तरह है। और गरुड़ पुराण में तो लिखा है, जिस घर में गाय और तुलसी रहती है उस घर में कभी यम के दूत प्रवेश नहीं करते, और जिस घर में गाय तुलसी नहीं रहती उसमें तो यमदूत रोज ही आते जाते रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कथा पहले दिन की थी, इसलिए थोड़ा लेट विलंब हो गया व्यवस्थाएं बनाने में। कल कथा ठीक 12 बजे से प्रारंभ होगी, ठीक 12 बजे से हो जाएगी। और आज वैसे भी कथा महात्म्य सुनाया जाता है। हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा का हनुमान जी की कृपा से टूटी फूटी वाणी में जैसे भी हमको आई हमने आपको कथा को श्रवण कराया, आपने सुना, और कथा का यहीं पर आज का विश्राम। कल ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और कल से लाइव भी चलेगी। आज भी आएगी जो डलेगी, लेकिन बाद में डलेगी, आप अपने मोबाइलों पर सुन सकते हो दोबारा। और कल से जो हम यहाँ बोलेंगे वो आपके मोबाइल पर भी आएगी। और जिस लोग जो भी यहाँ नहीं आ सकते हैं, घर बैठकर कथा सुनना है, तो हमारे नाम को मोबाइल पर डालना यूट्यूब पर और उसको कथा निकाल लेना, सुनते रहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय हो। आरती सजा लो महाराज जी।
गोविंद गाले गोपाल गाले। जब तक आरती तैयार हो रही है भजन का आनंद ले। गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। तो गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। गाले गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। गाले गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। हरि बोल। दुनिया के साथी है सबसे निराले, ये दुनिया के साथी है सबसे निराले। हर दुनिया के साथी है सबसे निराले। ये दुनिया के साथी है सबसे निराले। बाहर से उजले अंदर से काले, अंदर से काले। बाहर से उजले अंदर से काले, अंदर से काले। इसलिए दुनिया के साथी निराले हैं, जो बाहर से उजले भीतर से काले हैं। तो इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। अरे गोविंद गाले गोपाल गाले। ये गोविंद गाले गोपाल गाले। अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले। ये गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले। गोपाल गाले गोपाल गाले। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। चंद्रमा सूर्योदयायत शोदाद्वायश प्राणसमुखादग्निरजायतः। वाके बिहारी जू की आरती गाओ। वाके बिहारी जू की आरती गाओ। बाके बिहारी जू की आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ। तुमको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। ओ तुम्हें को मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। ओ यशोदा के लल्ला तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तुमरे शीश पे सोहे। ये मोरे मुकुट तुमरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। ये प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख
छवि बलिहारी जाओ, देख छवि बलिहारी जाओ। ओ श्याम सुंदर जूकी आरती गाओ, श्याम सुंदर जूकी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। नंद नदन जूकी आरती गाओ, नंद नंद जूकी आरती गाओ। व्यासदास के नाते आप हो, व्यासदास के नाते आप हो। सुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। बाकी बिहारी दुखी आरती गाऊं, गोंज बिहारी दुखी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि प्यारी मन में बसाऊं, युगल छवि प्यारी मन में बताऊं। बात प्यारी होगी आरती गाऊं, गोंज बिहारी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम सर्वाधिकारम अवतार तारम उनके तिहारम मनाव संतम हृदयार बिंदे बाबा भवानी से नमामि। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सका तुम्हें हो। तुम्हें वो विद्या निर्बल तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम देव देव। बाकी बिहारी जोगी आरती गाओ, बाकी बिहारी जोगी आरती गाओ तुमरी, आरती गाओ तुमरी, आरती गाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, पीताम्बरा माई की, कुल भगवान की, कुल देवता भगवान की, पूर्वजन की, माता पिता की, संत समाज की। जय जय श्री राधे।
श्याम। ओम जलेर्गा शीतलीकरणं महाराज